विनीश फोगट बन गई है इंडिया की पहली वुमेन रेसलर टू क्वालिफाई फॉर गोल्ड इन ओलंपिक्स। ये वही विनीश फोगट है जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही थी। मिट्टी में लेटे पुलिस की लाठियों के बीच में जमीन पर से घसीटी गई थी। तो क्या है फोगट की कहानी? ओलंपिक्स के 50 kg वुमेन फ्री स्टाइल कैटेगरी में फोगट सबकी पसंदीदा खिलाड़ी नहीं थी। इसीलिए नहीं क्योंकि वो ये मंच डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड चैंपियन, 3 CWG और 8 एशियन चैंपियनशिप्स जीत चुकी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अपने ओपनर में वर्ल्ड्स नंबर 1 ओलंपिक चैंपियन यूई सोसाकी के अगेंस्ट थी। जनरल प्रेडिक्शन ये था कि यूई सोसाकी अपनी अनप्रेसिडेंटेड विन को कंटिन्यू करेगी और फोगट ब्रॉन्ज कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन ओपनिंग में ही 3-2 के विन से उन्होंने सभी को शॉक कर दिया और बन गई इंडिया की पहली वुमेन रेसलर टू क्वालिफाई फॉर गोल्ड इन ओलंपिक्स। लेकिन उनकी लड़ाई इससे बहुत बड़ी है। 2021 टोक्यो गेम्स में 53 kg क्वार्टर फाइनल्स में वो बाय फॉल हार गई थी। उन पर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए गए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें सस्पेंड कर दिया अंडर अदर ट्रांसग्रेशन चार्जेस। उन्होंने इस स्पोर्ट को ऑल टुगेदर क्विट करने के बारे में सोचा, बट शी इज अ फाइटर एंड शी फॉट बैक। उन्होंने अपनी आवाज उठाई WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण के सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में और WFI की जनरल मिसोजिनी के बारे में। उन्होंने प्रोटेस्ट की कई डिमांड्स रखी और उनके सजेशंस में से एक सजेशन था कि एसोसिएशन में ज्यादा से ज्यादा औरतों को अपॉइंट किया जाए। 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक वो और इंडिया के कई चैंपियन रेसलर्स इस फाइट को लड़ रहे हैं कोर्ट में। इसीलिए ओलंपिक्स जैसे मंच पर अपने देश के लिए हिस्ट्री बनाकर वो सिर्फ एक जीत नहीं हासिल कर रही थी, वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए न्याय और साहस भी हासिल कर रही थी। There is a famous quote that says, "Work hard in silence and let success be your noise." If there was a face for it, it'd be Vinesh Phogat. Share this video with more and more Indians and follow the CSR Journal for more such stories.